हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेकू कैफेफ का कॉन्सर्ट वीडियो शुरू करते हैं। ताहिन जो कि 3 सालों से हंसना भूल चुका है, अब जो वो हंस रहा है वो एक झूठी हंसी है। ताहिन एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट मैन है और एक सिंगल फादर जो कि अपने छोटे से बेबी को बड़ा करने के लिए कुछ भी कर रहा है। ताहिन अपने छोटे से 3 साल के बेबी को सोता हुआ देख सोचने लगता है और वो तब की बात सोचता है जब उसके हस्बैंड ने उसे चीट किया था किसी दूसरे बॉय के लिए, और इसके वजह से उसने अपना इन लॉज का घर छोड़ दिया था और उसके फादर और उसके मॉम भी उसे रोकना चाहते थे और अपने घर में ही रखना चाहते थे। लेकिन वो किसी को परेशान करना नहीं चाहता था, ना ही वो चाहता था कि उसके मॉम डैड हमेशा ही उसे देखकर रोते रहे और उसके वजह से हमेशा ही परेशान रहे। इसीलिए वो अपने बेटे को लेकर एक दूसरे टाउन में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर अब वो एक बहुत अच्छी नौकरी कर रहा था और 3 सालों में वो खुद को संभाल चुका है और अपने बेटे के साथ वहीं पर रह रहा है। पर ताहिन कभी कभार अपने पेरेंट्स को विजिट करने जाता है और अभी ताहिन अपने बेटे के पास बैठकर उसके बालों को सहलाते हुए सोच रहा था कि उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचने लगता है उस एक इंसान की वजह से मेरी लाइफ क्या हो गई है, और उस इंसान को तो ये भी पता नहीं है कि उसका एक बेटा भी है। ओ माय गॉड, मुझे नहीं लगता कि मुझे उसे बताना भी चाहिए था। अच्छा हुआ जो मैं इसके साथ यहाँ पर आ गया हूँ। और ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि ताहिन के फादर उसे कॉल करते हैं। ताहिन अपना कॉल पिक करता है और कहने लगता है, हेलो डैड, बताइए आपने इस वक्त मुझे कैसे कॉल किया। ताहिन के फादर कहने लगते हैं, मैं चाहता हूँ कि इस वीकेंड तुम हमारे घर आओ क्योंकि तुम बहुत दिनों से घर नहीं आए हो। ताहिन कहने लगता है, ठीक है, तो फिर मैं इस वीकेंड जियो को लेकर आपके घर आ जाऊँगा। ये सुनते ही ताहिन के डैड खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ठीक है, मैं जियो के लिए सब कुछ बना कर रखूँगा और उसके मनपसंद डिशेस तुम्हारे मॉम को बनाने के लिए कहूँगा। टाइम स्किप होता है और वीकेंड का टाइम हो जाता है। ताहिन अपने बेटे को लेकर अपने घर चला जाता है। जैसे ही ताहिन अपने घर के अंदर एंटर होता है वो देखता है कि उसके इन लॉज यानी कि उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ दोनों ही वहाँ पर बैठे हुए हैं। उन्हें देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लेकिन ताहिन कुछ भी नहीं कहता। वो चुपचाप अंदर जाता है और अपने पेरेंट्स को और अपने इन लॉज को भी बो करता है और चुपचाप बैठ जाता है। मिसेस किम जियू को देखकर कहने लगती है, ओ जियू, तुम कितने बड़े हो गए हो, क्या तुम अपने ग्रैंडमा को मिस नहीं करते। जियू कहने लगता है, हाँ ग्रैंडमा, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा मेरे पास रहे। ये सुनकर ताहिन की मॉम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है, क्या तुम मेरे पास रहोगे जियो, तुम जो भी कहोगे मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ बना दूँगी और तुम्हारा फेवरेट डिश पास्ता मैंने आज वो भी बनाया है, क्या तुम्हें भूख लगी है। जियो कहने लगता है, हाँ मुझे भूख लगी है और मुझे अभी ही पास्ता खाना है। ताहिन की मॉम थोड़ा सा स्माइल करती है और सभी हंसने लगते हैं। ताहिन के डैड कहने लगते हैं, जियो मेरे पास आओ, और फिर जियो ताहिन के डैड के पास जाता है। मिस्टर किम कहने लगते हैं, ओ जियो, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो यंग बॉय, तुम्हें हमारी याद नहीं आती। ये सुनकर जियो थोड़ा सा स्माइल करता है और पाउट करते हुए कहने लगता है, नहीं ग्रैंडपा, मुझे सबकी बहुत ज़्यादा याद आती है, आप भी हमारे साथ रहने आ जाओ ना। ये सुनते ही ताहिन के डैड कहने लगते हैं, नहीं जियो, तुम यहाँ पर रुक जाओ और तुम्हारे डैड को भी हम यहाँ पर ही रोक देंगे। जियो खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाह, तो फिर हम सब कोई मिलकर यहाँ पर पार्टी कर सकते हैं। ये सुनते ही सब कोई हंसने लगते हैं। जियो कुछ और कहने ही जा रहा था कि उसके पेट से बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ की आवाज़ सुनाई देने लगती है और सब कोई बहुत ज़्यादा हंसने लगते हैं। ताहिन की मॉम कहने लगती है, जियो चलो मैं तुम्हें पास्ता देती हूँ, तुम्हारा फेवरेट है ना, मैं तुम्हें खुद अपने हाथों से खिला दूँगी। ये सुनकर जियो बहुत ज़्यादा खुश होकर वहाँ से जाने ही वाला था कि वहाँ पर एक टॉल हैंडसम लड़के की एंट्री हो जाती है और उसे देखकर जियो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए उसकी ओर ही देखता ही रहता है। जियो को ऐसा फील होता है जैसे कि उसका कार्टून का सुपरमैन वहाँ पर आ गया है। जियो उसे देखता है और स्माइल कर कर अपने ग्रैंडमा के साथ पास्ता खाने चला जाता है। दरअसल वो आदमी और कोई भी नहीं बल्कि वो आदमी जोंगकुक था और जोंगकुक जीकुक का छोटा भाई था और उसके साथ साथ जोंगकुक माफिया लीडर था। वो माफिया गैंग का किंग था, उससे सब कोई डरते थे और वो किसी की नहीं सुनता था।
वो 4 सालों से एक मिशन के तहत इटाली में था और अभी अभी इटाली से लौटा है। सब कोई उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं। जंगकुक देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम था, एक ग्रीक गॉड जैसे, फेयर स्किन, मस्कुलर बॉडी और उसी के साथ साथ एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी जिसे देखने के बाद कोई भी उस पर फिदा हो सकता था। मिस्टर किम ताह्युन से कहने लगते हैं, ताह्युन दरअसल हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया था इसलिए क्योंकि हमें तुमसे कुछ बात करनी है। ताह्युन कहने लगता है, हाँ वो तो मुझे दिख ही रहा है क्योंकि यहाँ पर मॉम डैड भी है। और ये बात ताह्युन अपने इन लॉज को पॉइंट कर कर कह रहा था। तो वो कहने लगता है, यहाँ पर मॉम डैड भी है और जंगकुक भी है, आप लोग मुझसे क्या बात करना चाहते हैं। और ये सुनते ही ताह्युन के डैड कहने लगते हैं, दरअसल ताह्युन हम चाहते थे कि तुम जंगकुक को शादी कर लो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और खड़ा हो जाता है और कहने लगता है, आपने ऐसा सोचा भी कैसे डैड? क्या आप भूल गए हैं कि मैं कितना ज़्यादा दर्द में था और मुझे कैसा फील हुआ था? मैं वो सब दर्द फिर से सहना नहीं चाहता, मैं फिर से शादी करना नहीं चाहता और प्लीज़ आप मुझे फोर्स मत ही कीजिएगा, मेरे मैटर से प्लीज़ दूर रहिए। इसके बाद ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, ऐसा नहीं है, जीकुक जैसे जंगकुक बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही है जंगकुक अब काम से बाहर था, अभी अभी लौटा है और जब से जंगकुक लौटा है उसको ये बात खाई जा रही है कि जीकुक कैसे कैसे कर सकता है। इतने में ही मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, हाँ बेटा तुम ऐसा मत सोचो, और वैसे भी जीकुक जैसा जंगकुक बिल्कुल भी नहीं है। तुम तो जंगकुक को यूनिवर्सिटी से जानते हो, तुम और जंगकुक तो एक साथ एक ही कॉलेज पे पढ़ते थे और तुम दोनों क्लासमेट भी थे, तो तुम तो जंगकुक को अच्छे से जानते हो कि जंगकुक कैसा है। जंगकुक बिल्कुल भी जीकुक जैसा नहीं है और वो तुम्हारा और तुम्हारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा, बिल्कुल ही अपना बेबी जैसे तुम्हारे बेबी को ट्रीट करेगा। और ये सब जंगकुक ने खुद कहा है, इसीलिए प्लीज़ तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर भी ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उसे इतना ज़्यादा घबराते हुए और इतना ज़्यादा इमोशनल देखकर सब कोई इमोशनल हो जाते हैं। ताह्युन कहने लगता है, प्लीज़ मुझे नहीं करनी शादी, मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ और अगर आप लोगों को मुझसे यही बात करनी थी तो फिर मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ताह्युन इतना कहता ही है कि वहाँ पर जियो और ताह्युन की मॉम आ जाती है। जियो को देखकर ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और अपने आंसू को साफ करने लगता है। आंसू को पोंछते ही जियो ताह्युन को देखता है और कहने लगता है, पा मैंने पास्ता खा लिया है। ये सुनकर ताह्युन उसकी ओर देखकर स्माइल करता है और कहने लगता है, गुड बॉय, अब हम घर जाएंगे। जियो कहने लगता है, पर पा हम तो अभी आए हैं। ताह्युन कहने लगता है, मैंने कहा ना हम घर जा रहे हैं। मिस्टर किम के आंखों में आंसू था और मिस्टर किम कहने लगते हैं, प्लीज़ ताह्युन हमारी एक बार बात सुनो और तुम ऐसा नहीं जा सकते, प्लीज़ हमारी बात समझने की कोशिश करो। जंगकुक बहुत अच्छा है और तुम जंगकुक के साथ बहुत खुश रहने वाले हो, प्लीज़ एक बार इस बारे में सोच कर देखो। ताह्युन अपने बेटे का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, चलो जियो यहाँ से चलते हैं। और इतने में ही जियो जो कि बस जंगकुक को ही देख रहा होता है और जंगकुक भी उसे स्माइल करते हुए देखता है और जियो और जंगकुक बस आंखों से आंखें मिलाकर कुछ इशारों में बातें कर ही रहे होते हैं कि जियो कहने लगता है, ये सुपरमैन जैसे अंकल कौन है? और ये पूछते ही ताह्युन कुछ बता पाता इससे पहले ही मिस्टर किम कहने लगते हैं, ये तुम्हारे डैड है। ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है कि उसके फादर ऐसे कैसे कर सकते हैं, वो जंगकुक को जियो का डैड कैसे बता सकते हैं। और वो बहुत ज़्यादा शौक होकर अपने डैड की ओर देखने लगता है और फिर ताह्युन कहने लगता है, डैड आप ऐसा कैसे कह सकते हो? जियो कुछ भी नहीं समझता और वो तुरंत ही जंगकुक की ओर दौड़कर चला जाता है और जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक भी अब अपने नीज पर बैठ जाता है और जियो को बहुत ही टाइटली हक करने लगता है। जियो के खुशियों का ठिकाना ही नहीं था, वो बच्चा बहुत ज़्यादा खुश था और बार बार डैड 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 बुला रहा था। जंगकुक भी उसे हक कर बहुत ज़्यादा खुश था। फिर जियो कहने लगता है, डैड आप इतने दिनों से मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? क्या आपका ट्रिप इतना ज़्यादा लंबा था? मुझे आपको योंजू से मिलवाना है, वो हमेशा ही मुझे चिढ़ाता रहता है और कहता रहता है तुम्हारा तो डैड ही नहीं है। मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं भी उसे दिखाना चाहता हूँ कि मेरे भी डैड है। जंगकुक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नज़रों से जियो की तरफ देख रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि जियो किस ट्रिप की बात कर रहा है। इतने में
में ही ताहन कहने लगता है योंजो जियो का क्लासमेट है और वो हमारे ही नेबरहुड में रहता है। वो हमेशा ही अपने डैड की बातें किया करता है और हमेशा ही अपने डैड के साथ ही स्कूल जाया करता है। उसे उसके मदर ने भी बहुत बार मना किया है कि वो जियो के सामने ये सब ना कहे, लेकिन वो भी तो एक छोटा बच्चा है और इसीलिए वो हमेशा ही अपने डैड की बातें करता रहता है। और जब भी जियो मुझे अपने डैड के बारे में पूछा करता था, मैं सिर्फ उसे यही कह देता था कि जियो तुम्हारे डैड ट्रिप पर गए हुए हैं। और इतना कहते ही ताहन खुद को संभाल नहीं पाता और वो ब्रेक डाउन कर जाता है। वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे इतना रोता हुआ देख मिसेस और मिस्टर किम दोनों ही रोने लगते हैं और सबको रोता हुआ देख जियो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और कहने लगता है पा आप इतना रो क्यों रहे हैं और डैड आप उन्हें कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं। डैड प्लीज़ पा को मना कीजिए, वो ना रोए। जियो को इतना ज़्यादा घबराते हुए देखकर और जोंको को बार बार डैड कहते हुए देखकर ताहन और भी ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ज़्यादा रोते हुए और गुस्से में भी कहने लगता है जियो स्टॉप इट, तुम्हारे डैड ये नहीं है, तुम्हारे डैड कब का हमें छोड़कर जा चुके हैं, ये तुम्हारे डैड नहीं है, प्लीज़ इन्हें डैड कहना बंद करो। ये सुनकर जोंकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ताहन की ओर देखकर कहने लगता है ताहन स्टॉप इट, तुम ये सब क्या कह रहे हो, एक बच्चे के सामने ये सब कहना क्या ज़रूरी है। हाँ मानता हूँ तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक पड़ चुके हो, तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख है, तुम गुस्से में हो, तुम्हें अगर मुझसे शादी नहीं करनी तो ठीक है, तुम्हें मुझसे शादी करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें फिर से हमारे घर आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लीज़ बच्चे के सामने ये सब मत कहो। जोंकुक का बात सुनते ही ताहन और कुछ भी नहीं कहता, बस वो मिसेस किम को पकड़कर रो रहा होता है। उसे रोता हुआ देख जियो भी रोने लगता है। जोंकुक जियो को देखकर कहने लगता है प्लीज़ बेबी तुम मत रो, तुम क्यों रो रहे हो, चलो हम बाहर जाते हैं और मैं जियो के लिए वो सब कुछ खरीदूंगा जो जियो चाहता है। जियो अपने डैड को जो भी कहेगा उसके डैड उसके लिए वो सब कुछ करेंगे, ठीक है। ये कहकर जोंकुक जियो को अपने गोद में उठा लेता है। जियो तुरंत ही रोना बंद कर देता है और फिर बहुत ज़्यादा खुश होकर कहने लगता है ये मैं डैड के साथ जाऊंगा और बहुत सारी शॉपिंग करूंगा, डैड मुझे चॉकलेट भी चाहिए। ये सुनकर जोंकुक हंसते हुए कहने लगता है हाँ ठीक है, तुम्हें जो भी चाहिए डैड तुम्हें दिला देंगे। मिस्टर किम कहने लगते हैं ठीक है जोंकुक, तुम जियो को लेकर यहाँ से जाओ, मैं ताहन से बात करता हूँ। और फिर मिस्टर किम जोंकुक को देखकर अपना सर हिलाते हुए उसे इशारा करते हैं और फिर जोंकुक जियो को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिस्टर किम कहने लगते हैं प्लीज़ ताहन संभालो अपने आप को, अपने लिए और अपने बेबी के लिए ये स्टेप तुम्हें लेना ही पड़ेगा, प्लीज़ तुम जोंकुक से शादी कर लो। देखा ना जोंकुक 1 मिनट में ही जियो को चुप करवा सकता है, उसे वो सारी खुशियाँ दे सकता है, प्लीज़ तुम मान जाओ इस शादी के लिए, एक बार इस बारे में ज़रूर सोचना। और फिर ताहन के इन लॉज भी कहने लगते हैं, मिस्टर जियोन कहने लगते हैं ताहन प्लीज़ इस बार हमारा भरोसा करो, इस बार हम तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं देंगे। और वैसे भी हमने जीकुक के साथ सारा रिश्ता तोड़ ही दिया है, वो अब माफिया वर्ल्ड से भी बिलोंग नहीं करता, पता नहीं वो अब कहाँ पर है और सारा जिम्मेदारी जोंकुक संभाल रहा है। और ये मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ जब वो सब तुम्हारे साथ हुआ तब अगर जोंकुक यहाँ पर होता तो वो सब कभी भी ना होता। इतने में ही मिसेस जियोन कहने लगती है तुम ये बिल्कुल भी मत समझना कि हम तुम पर कोई दया कर रहे हैं, क्योंकि मुझे रिसेंटली जिमिन से ये पता चला है कि जोंकुक तुम्हें यूनिवर्सिटी के टाइम से ही लाइक करता था और तुम्हें ही शादी करना चाहता था, लेकिन हम लोग ही बेवकूफ़ थे जो जीकुक का रिश्ता तुम्हारे लिए लेकर आ गए। अगर तुम्हारी शादी जोंकुक से ही पहले हो गई होती तो ये सब तुम्हारे साथ कभी ना होता। और वैसे भी जोंकुक अभी भी तुम्हें और जियो को अपनाने के लिए रेडी है और वो जियो को बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। क्या तुमने देखा नहीं, जोंकुक जियो को अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करता है और वो जियो के लिए एक अच्छा डैड बनेगा और तुम दोनों ही खुश रह सकते हो। प्लीज़ जोंकुक को तुम एक मौका देकर तो देखो। ये सुनते ही ताहन कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही ताहन अपने बालकनी में खड़ा होता है और जोंकुक और जियो वहाँ पर आ जाते हैं। ताहन को फील होता है कि रूम में कोई आया है। जैसे ही ताहन मुड़ता है उसे जियो दिखता है। जियो दौड़ कर आकर ताहन को हक कर लेता है और कहने लगता है पता है हमने आज बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और अब मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा हूँ। ये सुनते ही ताहन कहने लगता है तो फिर बेबी को अभी सो जाना चाहिए, चलो जियो सो जाओ। और ये कहकर ताहन उसे लेकर जा ही रहा था कि जोंकुक ताहन का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है हमें बात करनी चाहिए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ताहन रुक जाता है और बालकनी के काउच में ही बैठ जाता है। जोंकुक भी उसके सामने बैठ जाता है।
ताह्युन जियो को अपने गोद में बिठाकर सुला देता है। जियो देखते ही देखते सो जाता है। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें क्या बात करनी है? जंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी। ताह्युन कहने लगता है, इतने बड़े माफिया को मुझसे सॉरी कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? जंगकुक कहने लगता है, आई एम सॉरी, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं तुमसे प्यार करता था। अगर मैं यूनिवर्सिटी के टाइम से ही घबराता नहीं और तुमसे बताने को डरता नहीं तो आज ये सब नहीं होता। और मुझे जीकुक के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि वो कैसे ऐसे कर सकता है। अगर मैं तुमसे शादी ना भी कर सका तो भी कोई बात नहीं थी, लेकिन जीकुक ने जो भी तुम्हारे साथ किया वो सब कुछ बहुत ज़्यादा गलत था। जीकुक अब कभी भी हमारे फैमिली में लौट कर नहीं आ सकता, वो हमारे लिए मर चुका है। और वैसे भी मैं आज भी तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अगर तुम मुझे एक चांस दे सको तो मैं बहुत ज़्यादा खुश महसूस करूँगा। प्लीज़ ताह्युन, मुझे एक चांस देकर देखो। मैं तुम्हारे लिए और जियो के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। और मैं जियो का अच्छा डैड भी प्रूफ होना चाहता हूँ। मैं जियो को बहुत ज़्यादा प्यार करूँगा। प्लीज़ मुझे एक चांस देकर देखो। ताह्युन कुछ भी नहीं कहता और चुप रह जाता है। जंगकुक को ताह्युन का जवाब मालूम था, इसीलिए जंगकुक अपना सर नीचे करता है और वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही ताह्युन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, रुक जाओ। जंगकुक रुकता है और ताह्युन की ओर मुड़ जाता है। ताह्युन जंगकुक के आंखों में देखकर कहने लगता है, क्या तुम सचमुच मुझे यूनिवर्सिटी से प्यार करते थे? जंगकुक कहने लगता है, तुम्हें कोई शक है? मैं सचमुच तुमसे तब से प्यार करता हूँ। और ये सुनते ही ताह्युन कहता है, तो फिर क्या तुम मुझसे अभी शादी कर सकते हो? जंगकुक अपने नीज पर बैठ जाता है और कहने लगता है, हाँ, मैं तुम्हें अभी भी शादी करने के लिए रेडी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों शादी कर ले और जियो को एक अच्छा सा फ्यूचर दे। ये सुनकर ताह्युन के आंखों में आंसू आ जाता है। ताह्युन कहने लगता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ। ये सुनते ही जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ठीक है, मैं नीचे जाकर सबको बता देता हूँ। जंगकुक भागकर नीचे जाता है और सभी को कहने लगता है, आप लोग ऐसे बैठे क्यों हैं और इतना ज़्यादा टेंशन में क्यों हैं? ताह्युन ने हाँ कर दी है और आप लोग प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि हम लोग एक हफ्ते में ही शादी कर रहे हैं। सबको ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। मिस्टर किम और मिस्टर जियोन गले लगते हैं। मिस्टर जियोन कहने लगते हैं, इस बार आपको चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बार ताह्युन को और जियो को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। मिस्टर किम कहने लगते हैं, हाँ मुझे पता है, मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ। और फिर दोनों फिर से गले लगते हैं। देखते ही देखते एक हफ्ता गुजर जाता है। इस बीच जियो और जंगकुक का बॉन्ड और भी स्ट्रांग हो चुका था। और फिर जैसे ही उन दोनों की शादी हो जाती है और जंगकुक जियो और ताह्युन को लेकर अपने मेन मेंशन में चला जाता है। सारे मेड्स और गार्ड्स जियो और ताह्युन को ही देख रहे थे। ताह्युन और जियो बहुत ज्यादा अजीब फील करने लगते हैं। जंगकुक लाउडली कहने लगता है, तुम लोग सब कोई अच्छे से सुन लो और ये मैं पहली और आखिरी बार कह रहा हूँ। इस घर में तुम मुझे जितना रेस्पेक्ट करते हो, इन दोनों को भी तुम्हें उतना ही रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। तुम्हें जियो के साथ बहुत ज़्यादा कामली और कंपोज होकर काम करना पड़ेगा। जियो इस घर का प्रिंस है, तुम लोग इसके साथ मैसअप नहीं कर सकते हो। और वो मेड्स को देखकर कहने लगता है, अगर जियो को थोड़ी सी भी तकलीफ हुई तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये समझ लेना। सबको ही अपने सर नीचे करते हैं और हाँ कहने लगते हैं। जंगकुक ताह्युन और जियो की ओर देखता है और कहने लगता है, चलो मैं पहले जियो को अपना रूम दिखा देता हूँ और फिर ताह्युन, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाऊंगा। और ये कहकर वो ताह्युन और जियो के साथ अपस्टेयर्स चला जाता है, जहाँ पर पहले वो तीनों जियो के रूम में जाते हैं। जैसे ही वो तीनों रूम में एंटर करते हैं, जियो अपने रूम को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाह, मेरा रूम तो बहुत बड़ा है और इसमें तो सुपरमैन और स्पाइडरमैन भी है। वाह, आई लाइक इट। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, जियो तुम्हें पसंद आया ना? जियो ताह्युन की ओर मुड़ता है और एक हाथ में एक सुपरमैन का टॉय और एक हाथ में एक स्पाइडरमैन का टॉय लेकर तुरंत ही जंगकुक की ओर दौड़कर जाता है और उसके गले लगकर कहने लगता है, डैडी आई लव यू, और आप बहुत अच्छे डैड है क्योंकि आपने मेरे लिए सुपरमैन और स्पाइडरमैन लेकर आए हैं। ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है, तुम्हें जो भी चाहिए डैडी तुम्हारे लिए सब कुछ लेकर आएंगे। और ये कहकर जंगकुक ताह्युन की ओर देखता है और स्माइल कर देता है। ताह्युन भी थोड़ा सा स्माइल करता है और तभी जंगकुक अपने एक गार्ड को बुलाता है और कहने लगता है, वो दो मेड को अंदर लेकर आओ। और फिर एक गार्ड दो मेड को अंदर लेकर आता है और फिर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम दोनों को अपना काम पता है? दोनों ही मेड अपना सर हिलाकर हाँ कहते हैं। वो दोनों ही बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, ये सब क्या चल रहा है?
ये तो मेड को क्या करना होगा। जंगकुक कहने लगता है मैंने इन्हें जीव के लिए रखा है क्योंकि जीव को मैं नहीं चाहता कि थोड़ा सा भी तकलीफ हो। ये दोनों सिर्फ जीव का ही ख्याल रखेंगे। ये सुनकर ताहिन पहले तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि जंगकुक जीव के बारे में इतना ज़्यादा सोचता है, लेकिन फिर ताहिन कहने लगता है पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमेशा से ही जीव का ख्याल मैं ही रखता आया हूँ। ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है आई नो, तुम हमेशा ही जीव का अच्छे से ख्याल रखते हो। मुझे पता है तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसी है कि तुम कभी भी अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज से नहीं भागते और हमेशा ही अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जीव बड़ा हो रहा है और तुम उसके पीछे दौड़ते दौड़ते बहुत ज़्यादा थक जाते हो। इसीलिए प्लीज़ मेड को भी रहने दो। तुम चाहो तो जीव का ख्याल रख सकते हो, लेकिन मेड भी यहाँ पर ही रहेंगे क्योंकि मेड हमेशा ही उस पर नज़र रख पाएंगे और जीव को कुछ भी चाहिए हो तो वो उन्हें दे पाएंगे। ये सुनकर ताहिन थोड़ा सा रिलीफ फील करता है और कहने लगता है ठीक है, मेड यहाँ पर रह सकते हैं। जंगकुक कहने लगता है चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। और फिर ये कहकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर उनके रूम के ओर लेकर चला जाता है। उनका बेडरूम बहुत ज़्यादा बड़ा था और लग्जरियस था और उसी के साथ साथ पूरे बेडरूम का कलर चेंज हो चुका था। पहले तो वो बेडरूम ब्लैक कलर का हुआ करता था, उसके सारे फर्नीचर्स और एवरीथिंग ब्लैक कलर का हुआ करता था, लेकिन अब वो चेंज होकर वाइट और येलो में बदल चुका है, जिसे देखकर ताहिन को थोड़ा सा हैरानी होता है। ताहिन कहने लगता है मैं इस मेन मेंशन में बहुत कम ही आया था। एक बार जीकुक मुझे यहाँ पर लेकर आया था और तब मैंने तुम्हारा रूम देखा था, लेकिन तब ये रूम तो सिर्फ ब्लैक कलर का ही हुआ करता था। यहाँ पर सारी चीज़ें ब्लैक कलर की ही थी, लेकिन अब यहाँ पर सारी चीज़ें चेंज कैसे हो गई है। जंगकुक कहने लगता है सब कुछ तुम्हारे हिसाब से ही मैंने चेंज करवा दिया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें यहाँ पर अनकंफर्टेबल महसूस हो। मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा सोचो कि तुम कहीं और आ गए हो। मैं चाहता हूँ कि इस घर के हर चीज़ को तुम अपना समझो और मैं ये भी चाहता हूँ कि हो सके तो तुम मुझे भी अपना ही समझो। ये कहकर जंगकुक स्माइल करता है और वॉशरूम में चला जाता है। ताहिन जंगकुक के बातों को बहुत ही ज़्यादा गौर से सोचने लगता है और जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक शावर लेकर बाहर निकलता है, ताहिन बस उसी को देख रहा होता है। जंगकुक भी उसे देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जंगकुक के पास जाता है और कहने लगता है क्या मुझे प्यार करने का फिर से हक है? क्या मैं फिर से प्यार कर पाऊंगा? यह सुनकर जंगकुक कहने लगता है हाँ, तुम कर पाओगे। अगर तुम चाहते हो किसी को प्यार करना तो तुम प्यार कर सकते हो। तुम्हें किसने रोका है? ताहिन कहने लगता है जब मेरी शादी हुई थी जीकुक से तो मैं जीकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था, लेकिन जब उसने मेरा दिल तोड़ दिया तब से मैं किसी को भी प्यार करने से पहले 2 बार सोचता हूँ। लेकिन जब भी मैं तुम्हारे आंखों में देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे तुम पर ट्रस्ट करने का मन करता है, तुम्हें प्यार करने का मन करता है, लेकिन फिर मैं डर जाता हूँ। जंगकुक ये सुनते ही ताहिन का हाथ को अपने हाथों में ले जाता है और कहने लगता है प्लीज़ अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना है तो प्लीज़ ट्रस्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ट्रस्ट करो, मुझे प्यार करो। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, ना ही तुम्हें चीट करूँगा। उसके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता। मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ और कॉलेज के टाइम से ही मैं तुमसे इतना ज़्यादा ऑब्सेस था कि अगर जीकुक ना होता कोई और होता तो मैं उसे मार देता, लेकिन वो जीकुक था, वो मेरा भाई था, इसीलिए मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन जब मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अगर वो हमारा फैमिली छोड़कर नहीं गया होता तो मैं उसे मार चुका होता। जंगकुक कुछ और कहने ही वाला था कि ताहिन जंगकुक के लिप्स पर किस कर देता है। जंगकुक कुछ भी कह नहीं पाता। थोड़ी देर बाद ही ताहिन पीछे हट जाता है और कहने लगता है शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी। ये कहकर ताहिन बस चाह ही रहा था कि जंगकुक उसके हाथ को पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींचकर उसके लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक पीछे हट जाता है और ताहिन के फोरहेड पर किस कर देता है और कहने लगता है मैं तुम्हें हमेशा ही प्यार करता रहूँगा, मेरी आखिरी सांस तक मैं तुम्हें प्यार करूँगा, मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और अगर कभी भी किसी ने हमें सेपरेट करने की कोशिश की या तुम्हें तकलीफ़ देने की कोशिश की या जीव को तकलीफ़ देने की कोशिश की, मैं उसे इस दुनिया से ही हटा दूंगा। और ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा एक्साइटेड और इमोशनल फील कर रहा था और फिर ताहिन
तायहन खुद ही जंगकुक को किस करने लगता है और इस बार किस बहुत ज़्यादा डीप और हार्ड होने लग जाती है। जंगकुक भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो तायहन के बैग को बहुत ज़्यादा टाइटली ग्रैब करता है और अपनी ओर बहुत ज़्यादा क्लोज ले आकर तायहन को एक हार्ड किस में टाइटली बांध देता है। दोनों ही बहुत टाइम तक किस करते ही रहते हैं और देखते ही देखते दोनों जाकर बेड पर गिर जाते हैं। जंगकुक तायहन के ऊपर चला जाता है और धीरे धीरे उसके सारे कपड़े खोलने लगता है। तायहन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और आज 3 साल के बाद तायहन का अकेलापन फाइनली दूर होने जा रहा था और जंगकुक का भी उसका पहला प्यार मिलने जा रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर चुका था। वो धीरे धीरे तायहन के कपड़े खोलकर उसके नेक पर किस करने लगता है। तायहन मौन करता है और जंगकुक के हेयर्स को पुल करने लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और फिर तायहन के लिप्स पर किस करने लगता है और फिर उसे बाइट करने लगता है। तायहन और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है और जंगकुक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ग्रैब करने लगता है। जंगकुक धीरे धीरे नीचे आता है और तायहन के पूरे बॉडीज़ पर किस करने लगता है और किस देना शुरू कर देता है। तायहन को बहुत ज़्यादा प्लेजर और पेन महसूस होने लगता है। तायहन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था और सब कुछ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। तायहन बहुत ज़्यादा मौन कर रहा था जिसे देखकर जंगकुक और भी ज़्यादा प्लेजर महसूस कर रहा था। देखते ही देखते जंगकुक तायहन के साथ बहुत ही ज़्यादा हार्डली और रफली इंटीमेट होने लग जाता है। दोनों ही बहुत बार इंटीमेट होते हैं और फिर थक कर सो जाते हैं और फिर तीनों बैठकर ब्रेकफास्ट कर ही रहे होते हैं कि तायहन जियो को कहने लगता है, चलो जियो जल्दी ब्रेकफास्ट करो, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। ये कहते ही जियो कहने लगता है, नहीं मुझे डैड के साथ स्कूल जाना है, मुझे युंजू को दिखाना है कि मेरे भी डैड हैं। और ये सुनते ही जंगकुक और तायहन दोनों ही हंसने लगते हैं और जंगकुक कहने लगता है, ओके बड़ी, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दूंगा। ये सुनते ही जियो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, ये डैड मुझे स्कूल छोड़ने वाले हैं। और ये सुनकर जंगकुक और तायहन दोनों ही फिर से स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक के सारे मेट्स ये सब देखकर बहुत ज़्यादा शौक होते हैं। 2 मेट कॉर्नर में खड़े होकर बातें करने लगते हैं। एक मेट दूसरे को कहने लगती है, क्या हो रहा है ये सब, क्या तुम्हें अपने आइज़ पर बिलीव हो रहा है? मुझे तो नहीं हो रहा है। ये जंगकुक सर ही है ना, वो इतने ज़्यादा बदल कैसे सकते हैं? क्या वो सचमुच स्माइल कर रहे हैं? और अगर स्माइल कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे पिंच करो, मैं ड्रीम वर्ल्ड में रहना नहीं चाहता, मुझे रियलिटी में आना है। ये सुनकर दूसरी मेड भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और उसे पिंच कर देती है। वो फर्स्ट मेड कहने लगती है, ओह तुमने मुझे सचमुच पिंच कर दिया। सेकंड मेड कहने लगती है, तुमने ही तो कहा मुझे पिंच करने के लिए। फर्स्ट मेड कहने लगती है, हाँ ठीक है, तो फिर ये सब सचमुच हो रहा है? जंगकुक सर सचमुच इतना ज़्यादा स्माइल कर रहे हैं और उनके फैमिली भी है, वो अपने फैमिली के साथ इतना ज़्यादा खुश है। सेकंड मेड कहने लगती है, धीरे बोलो, तुम्हें पता है ना अगर बॉस को ये सुनाई दिया तो तुम्हारा क्या हालत होने वाला है। तुम भी कल शाम को उन कुत्तों के पास गिरी मिलोगी और वो कुत्ते तुम्हें खा रहे होंगे, इसलिए प्लीज़ तुम ये सब धीरे से कहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे वजह से मैं कुत्तों का डिनर बन जाऊं। इतने में जियो कहने लगता है, डैडी चलो हम चलते हैं। जंगकुक खड़ा हो जाता है और फिर तायहन की ओर देखकर कहने लगता है, मैं जल्द ही वापस आऊँगा, तुम अपना ख्याल रखना। तायहन कहने लगता है, ठीक है तुम जाओ। जंगकुक तायहन के फोरहेड पर किस करता है और फिर तायहन स्माइल करने लगता है। जियो कहने लगता है, डैड क्या आप जियो से प्यार नहीं करते? जंगकुक कहने लगता है, क्यों जियो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जियो कहने लगता है, आपने सिर्फ पा को ही किस किया, मुझे नहीं किया। जंगकुक और तायहन दोनों ही एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं और फिर जंगकुक कहने लगता है, ओ मेरा बेबी आ जाओ। और ये कहते हुए जंगकुक जियो को भी किस करता है और फिर उसे लेकर स्कूल चला जाता है। ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आशा करती हूँ कि आपको ये प्यारी सी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। बाय बाय, टेक केयर।